अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास प्रेशर इन अ फ्लूइड देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि वेरिएशन जो प्रेशर की आती है स्टैटिक फ्लूइड में, पास्कल लॉ क्या देखेंगे क्या होता है, पास्कल प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो ये सारा आज की हमारी आउटलाइन होने वाली है। तो शुरू करते हैं कि प्रेशर इन अ फ्लूइड में क्या मुराद ली जाती है। अब एक चीज सबसे पहले समझ लें कि जब फ्लूइड की जो एबिलिटी है ना कि वो फ्लो करता है, तो इसका मतलब उसके लिए एक फोर्स जो उसके सरफेस के पैरेलल हो, ऐसा कोई फोर्स होना उसके लिए मुश्किल है। तो इसका मतलब ये हुआ कोई भी फोर्स सरफेस के पैरेलल में सस्टेन नहीं कर सकती, क्योंकि फ्लूइड तो फ्लो करेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि फ्लूइड में आइदर हम लिक्विड की बात करें या गैसेस की बात करें, जब वो रेस्ट पे होगा तो परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी उसके सरफेस के ऊपर, जो उसकी सतह के साथ कांटेक्ट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो लिक्विड है या जो आपकी गैस है वो जिस कंटेनर में है, या फ्लूइड अगर कोई बॉडी फ्लूइड के अंदर है, तो बाहर की जानिब या आप कह लो कि एक परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रही होगी। अब इसमें फ्लूइड की शेप मैटर नहीं करती। अब आपके पास ये जो फोर्स है ये इंटीरियर और एक्सटीरियर हर जगह पे राइट एंगल होगी, यानी फ्लूइड की बाउंड्री के साथ। जैसे आप इस साथ वाली फिग में देख रहे हैं, इसकी 6 आपको साइड्स दिख रही हैं, 6 की 6 पे आपको एक परपेंडिकुलर फोर्स दिख रही है। ठीक होगी बात। अब ये इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों पे है, यानी अगर अभी आगे चल के मैं समझाता हूँ इस बात को डिटेल में। तो आप अगर यहां से प्रेशर को डिफाइन करवाना चाहो, आप कहोगे मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया, यानी यूनिट एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है, तो वो प्रेशर होगा। फार्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू एफ बाई ए। अब प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज नहीं होती। अब आप कहेंगे ये तो फोर्स से बन रहा है, फोर्स तो वेक्टर है। मगर जैसे आप मिसाल देखो कि पानी के नीचे जब स्विम कर रहे होते हैं, तो पानी हर जानिब से हर डायरेक्शन से क्या लगा रहा होता है, फोर्स लगा रहा होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये बेसिकली जब कोई एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास एक से ज्यादा डायरेक्शंस होती हैं, तो हम उसे टेंसर में शुमार करते हैं। तो असल में प्रेशर टेंसर है, मगर ये जीरो रैंक टेंसर है। तो जीरो रैंक टेंसर जो होता है वो स्केलर शुमार होता है। तो इसलिए आपके लिए मैंने सादा सादा कह दिया ये स्केलर क्वांटिटी है। मगर अगर आप डेप्थ में समझे तो ये एक टेंसर है, मगर जीरो रैंक टेंसर होने की वजह से ये एक स्केलर क्वांटिटी शुमार हो जाता है। अब ये जो आपको परपेंडिकुलर फोर्स लगी दिख रही है ना, ये एक बहुत बड़ा धोखा देती है। असल में आपको ये समझना है कि जैसे एक फ्लूइड की एक इमेजिनरी सरफेस दिखाई गई है, इसकी दोनों साइडों पे आपको एक परपेंडिकुलर फोर्स दिख रही है, ठीक है, जो इक्वल और अपोजिट है। अगर आप सिर्फ एक फोर्स को समझोगे तो वो तो एक्सेलरेशन पैदा करेगी। तो आपने जैसे यहाँ पे अपवर्ड है, तो इसी पर्थ के निचली तरफ एक इनवर्ड फोर्स भी होगी, यानी कि जो आपके पास फ्लूइड की जो सरफेस है, फ्लूइड की जो दोनों साइडें हैं, उन पे एक परपेंडिकुलर फोर्स होती है। जैसे आप इस तस्वीर में बड़ा अच्छा समझ सकते हैं कि आपको एक फोर्स अंदर दिख रही है, एक फोर्स बाहर आते हुए दिख रही है। बात समझ आ गई? तो ये चीज समझनी है आपने, इसीलिए यहाँ पे लफ्ज क्या हमने लिखा, मैग्नीट्यूड लिखा है आपके पास, कि आप जौन सी मर्जी समझ लो। अगर कोई बाहर वाली समझता है या कोई अंदर वाली समझता है, तो वो तो डायरेक्शन उलट हो गई ना। इसलिए मैंने सिर्फ क्या लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स। दोनों चूंकि इक्वल है, तो इसलिए आपके पास जवाब सेम आएगा। तो बात समझ आई? तो ये कंफ्यूजन होती है अक्सर तस्वीर को देखते हुए। तो यहां पे आपने समझना है कि फ्लूइड की जो सरफेस होगी उसकी दोनों साइडों पे एक परपेंडिकुलर फोर्स होगी। ओके होगी बात। अच्छा जी, अब इसमें एक और चीज भी है कि आप यहां से तो ये समझेंगे शायद सरफेस सरफेस का ही मामला है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर आपके पास एक कंटेनर हो और आप उसमें 3 सुराख पंच कर देते हैं, तो आपके पास क्या होगा जनाब, कि जो फ्लूइड का प्रेशर है वो सिर्फ दीवारों पे नहीं लगेगा, वो फ्लूइड के तमाम पार्ट्स तक है। मतलब कि भाई आप जब होल करेंगे यहाँ पे, तो जो इस होल से लिक्विड वाटर बाहर आएगा, तो वो क्यों आएगा, क्योंकि आपके पास जो प्रेशर है उससे होल से पीछे जो फ्लूइड है, उससे पीछे जो फ्लूइड ने उस पर क्या लगाया, प्रेशर लगाया।
जो पानी को उस होल से किधर निकाल रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो ये बड़ी अहम बात है कि सिर्फ आपने सरफेस वाले हिस्से को नहीं इमेजिन करना, तमाम पार्ट्स जो फ्लूइड के अंदर भी हैं उन पे भी क्या लग रहा होगा, प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा। ठीक होगी बात। अब यहां से अगर हम कहें कि एसए यूनिट देखें तो वो आपके पास क्या आएंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल का नाम दे देते हैं। मुख्तलिफ यूनिट इस्तेमाल होते हैं, एसए यूनिट्स तो पास्कल है। अगर आमतौर पे एटीएम यूज होता है जर्नल, तो आपके पास 1 पास्कल 101.3 किलो पास्कल होता है। यानी कैलकुलेशंस में हम इसे स्टैंडर्ड एसआई में यूज कर रहे होते हैं। एटमॉस्फेयर को एटीएम से जाहिर करते हैं, जर्नल होता है मिलीमीटर ऑफ मर्करी, एमएम ऑफ एचजी। आपके पास 760 के इक्विवेलेंट होता है, यानी 760 mmg 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। आमतौर पे गैसेस और बैरोमेट्रिक प्रेशर में इस्तेमाल किया जाता है। टॉर जो होता है वो आपके पास 1 mmg ऑफ He 1 टॉर्क के इक्विवेलेंट आ जाता है। इसी तरह इंचेस ऑफ मर्करी है 29.92 इंच होता है, ये आमतौर पे वेदर फोरकास्टिंग में इस्तेमाल हो रहा होता है। पाउंड्स पर स्क्वायर इंच है, पीएसआई आमतौर पे इंडस्ट्री में यूज होता है, इंजीनियरिंग में यूज होता है। कन्वर्जन फैक्टर 14.7 पीएसआई 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट याद रखने वाली हैं। अब हम देखने वाले हैं कि जो प्रेशर में बदलाव आएगा, कि जब आप फ्लूइड के अंदर जाएंगे तो आप समझे एक फ्लूइड इक्विलिब्रियम में है, यानी फ्लूइड के सारे जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में है। तो नेट फोर्स जो है, नेट टॉर्क कितना है, 0 है, यानी आपकी इक्विलिब्रियम की दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। तो मैं कहता हूं कि आप क्या करते हो, एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ द फ्लूइड लेते हैं जिसका वॉल्यूम थिकनेस dy है, आप उसे समर्ज करते हैं बॉडी ऑफ द फ्लूइड। जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं कि dy थिकनेस है, अपर एरिया भी a है, लोअर एरिया भी आपके पास क्या है, a है। तो आप जो रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं उससे कितनी हाइट पे है, y पे है, और ऊपर चले जाएंगे तो y प्लस डी वाई होगा, यानी बॉटम y हाइट पे है और टॉप कितना है, y प्लस डी वाई हाइट पे है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया इंटू थिकनेस, तो a इंटू डी वाई आ जाएगा। मैस कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मौजूद है, डेंसिटी से ज़रब दे देंगे। फिर आप इसका वेट कैसे निकालेंगे, डीएमजी आ जाएगा, डीएम निकाल लिया है कि रो ए डी वाई, उसे जी से ज़रब दे देंगे तो वेट पता चल गया। अब जनाब ये जो आपके पास प्रेशर है बॉटम पे, वो हम कह सकते हैं कि y कंपोनेंट होगा फोर्स का, जो पी ए पे शुमार होगा। इसी तरीके से जो टॉप पे p प्लस डी पी है, y कंपोनेंट डाउनवर्ड हो जाएगा, वो आ जाएगा माइनस पी प्लस डी पी ए। अगर मैं आपको इस तस्वीर से समझा पाऊँ तो बेहतर है कि यानी कि आपके पास पी ए प्रेशर अपवर्ड है और p प्लस डी पी वाला किधर है, डाउनवर्ड है, उसका वेट भी किधर है, डाउनवर्ड है। तो दोबारा से देख लें, जो आपके पास प्रेशर बॉटम पे है वो कितना है, P, तो उसको अपवर्ड उठाएगा यानी अपवर्ड फोर्स देगा, तो वो PA आ गया जो आपको इस फिग में दिख रहा है। और जो प्रेशर टॉप पे है वो कितना है, P प्लस DP, तो वो उस पर किधर फोर्स लगाएगा, डाउनवर्ड लगाएगा। तो माइनस साइन देने की वजह से मैंने उसे माइनस वाई एक्सिस पे मेंशन किया है। ठीक हो गया। अब मैंने कहा चूंकि इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे तो आपको कोई फोर्स नहीं दिख रही, वाई एक्सिस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का मजमूआ 0 होना चाहिए, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो आप देखो मैंने ये कर दिया, वेट आपको पता था कि आपने लिखा हुआ है mg रो, ये वैल्यू लग गई। तो अब आप क्या करने वाले हो, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस पी ए अंदर जाएगा तो इन दोनों से तरफ आएगा, नेगेटिव भी अंदर आ जाएगा, तो आपके पास ये पी ए इस पी ए से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये दो फैक्टर बाकी बचेंगे। ये नेगेटिव फैक्टर दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ए से कट जाएगा, तो अगर डी पी ओवर डी वाई कर दें तो माइनस रो जी आ जाएगा। ये इक्वेशन कह रही है कि वाई के लिहाज से जब आप वाई बढ़ाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। डिक्रीज क्यों, नेगेटिव साइन आ रहा है ना, कि जवाब माइनस में आ रहा है। इसका मतलब जैसे हम फ्लूइड में अपवर्ड जाएंगे प्रेशर कम होता चला जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जो आप यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला फ्लूइड है, इसी इक्वेशन को ज़हन में रखते हुए डीपी प्रेशर की चेंज को जाहिर कर रहा है, डीवाई हाइट की चेंज को जाहिर कर रहा है। डीवाई को क्रॉस कर दे तो P2 माइनस P1 बराबर आ जाएगा माइनस रो जी Y2 माइनस Y1। आप इस फिक्स से देख सकते हैं। तो आप इसमें आप कन्वीनियंट हम क्या करते हैं, ये ऊपर वाली जो आप इक्वेशन ये लिखी गई है, इसमें आप डेप्थ बिलो द फ्लूइड देख लेते हैं कि आपके पास जो वन पॉइंट है, जैसे आपको इस फिग में दिख रहा है, वो हम कह देते हैं कोई भी लेवल है उस पर P प्रेशर प्रेजेंट, आप P1 यानी P के बराबर ले रहे हैं, ठीक है। और जो पॉइंट 2 है वो आपने देखा सरफेस की सतह पे आ गया, फ्लूइड की सरफेस के ऊपर आ गया, और यहां का प्रेशर कितना ले लिया, P2, जो हकीकतन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि वो सरफेस के ऊपर आ जाएगा ना। तो आपके पास जो हाइट में फर्क आएगा वो आप इन दोनों पॉइंट्स में फर्क ले लोगे, Y2 माइनस Y1 का आ जाएगा मामला।
तो अब आप इस इक्वेशन में क्या बदलाव कर सकते हैं? क्या आप लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी बराबर है माइनस रो जी एच के। तो यहां से आप पी किसके बराबर लिखेंगे? ये नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस रो जी एच दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो पी बराबर आ जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच। यहाँ पे अब आप समझ सकते हैं पी प्रेशर है डेप्थ एच पे, यानी आप नीचे गए हैं एच पे। पी नॉट कौन सा है? जो सरफेस पे है। और आपके पास कितना बदला? रो जी एच। इसका मतलब आपके पास जो डेप्थ का प्रेशर है वो किस अमाउंट से चेंज हो रहा है? रो कांस्टेंट अगर यूनिफॉर्म है, जी कांस्टेंट, तो एच, तो इसका ना एच बढ़ता जाएगा तो आपके पास डेप्थ में प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा उसी तनासुब से। अब यहां से कुछ चीजें समझने वाली हैं कि अगर आप एक लिक्विड हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में लेते हैं तो वो सेम हाइट पे आएगा अगर आप उसे ओपन रीजन ऑफ कंटेनर में रखते हैं। बात समझ गए? जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं कि सब के सब सेम हाइट पे आया हुआ है। तो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में प्रेशर आपका सेम होगा तमाम पॉइंट्स पे। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप कनेक्ट करते हैं, जैसे आप ये नीचे रख रहे हैं, ऊपर कर लें या दरमियान में भी कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लें, तो आपका प्रेशर उस हॉरिजॉन्टल लाइन पे तमाम इन शक्लों में सेम आएगा। अब कंटेनर की शेप मैटर ही नहीं कर रही। क्यों? फार्मूला देखो ना, फार्मूले में रो जी एच है, सिर्फ डेप्थ मैटर कर रही है। तो वो किसी भी शक्ल में आप जाते हैं तो डेप्थ आपकी वर्टिकली नीचे जाएगी, तो वो आपके पास सेम प्रेशर आएगा। बात समझ आ गई? तो ये जनाब अब आपके पास बेसिक कंसेप्ट आ गया। अब यहीं से पास्कल लॉ आता है कि अगर आप किसी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में किसी एक पॉइंट पे प्रेशर चेंज करते हो तो हर पॉइंट का प्रेशर उसी जगह पे चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं इस जगह एक डॉटेड लाइन लगा देता और मैं किसी एक जगह का प्रेशर चेंज करता तो पूरे तमाम हर पॉइंट का प्रेशर क्या होता, उसी मिकदार से क्या हो जाता, चेंज हो जाता। तो अगर इसको दूसरे तरीके से डिफाइन किया जाए कि अगर आप प्रेशर किसी एनक्लोज फ्लूइड पे अप्लाई करते हो और वो उस पर ट्रांसमिटेड करते हैं तो हर पोर्शन फ्लूइड पे वो यानी ट्रांसमिट होगा, वॉल्स पे भी, उसके वेसल्स पे भी। इसकी एग्जांपल है आपके पास हाइड्रोलिक लिफ्ट की। क्या आप देखते हो कि हाइड्रोलिक लिफ्ट में जो आपकी फोर्स है वो मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर उसका रेशो एरिया ऑफ द टू पिस्टन के साथ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फोर्स लग रही है पी ए, यहाँ पे भी फोर्स लग रही है पी ए, मगर यहाँ का पी ए वन है, ये पी ए टू है। तो आपकी जो डेंटिस्ट की चेयर होती है, कार लिफ्ट्स होती हैं, जो जैक्स होते हैं, बहुत सारी एलिवेटर होती हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती हैं, वो सारी इसी प्रिंसिपल पे काम कर रही होती हैं कि भाई क्या आपके पास, अगर आप इस चीज को फार्मूले से समझे कि प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो रेशियो बेसिकली F1 ओवर A1 बराबर है F2 ओवर A2 कि आपके पास, क्योंकि प्रेशर अगर आप एक पॉइंट पे चेंज करेंगे तो वो हर पॉइंट पे सेम मिकदार में चेंज होगा। इसका ना प्रेशर कांस्टेंट माना तो F1 ओवर A1 की जो रेशियो होगी वही F2 ओवर A2 की रेशियो होगी। यहां से आप F2 निकाल सकते हैं जो कि A2 ओवर A1 इंटू F1 आ जाएगी। जैसे मैंने कहा वो डेंटिस्ट चेयर है, आपकी कार लिफ्ट है, जैक्स है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स है, इन सब में ये बेसिक फार्मूला अप्लाई हो रहा होता है। अब अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं तो जैसे हम कहते हैं कि हम समझे कि जो हमारी एटमॉस्फेयर है ना वो एक समुंदर है और हम उसकी बॉटम पे रह रहे हैं। तो इसका मतलब हम अगर समुंदर के बॉटम पे हैं वहां पे तो प्रेशर ज्यादा होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा। तो वो जो हम जिस समुंदर में रह रहे हैं, जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर जो समुंदर है वो कई किलोमीटर का है। ठीक है, तो आपके पास उसकी कोई वेल डिफाइंड वो भी लिमिट भी नहीं है, यानी हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ग्रेजुअली उसकी मिकदार क्या होती जाती है, कम होती जाती है, कम डेंस होता चला जाता है। तो आपके पास जो 99% एयर है एटमॉस्फेयर की वो 30 किलोमीटर से नीचे नीचे है। तो इसका आप सोचें कि एटमॉस्फेयर डेंस क्यों, उसकी डेंसिटी क्यों कम हो रही है जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं? तो हम जानते हैं कि गैस या एयर भी कंप्रेसिबल है, तो जब हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ऊपर से दबाने वाली जो आपकी एयर है वो कम हो जाती है, तो इस वजह से उसकी डेंसिटी लेस होती चली जाती है। तो बात समझ आई? ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है हमारे पास कि प्रेशर। अब आपसे क्या यहां से नतीजा क्या निकला आज के टॉपिक से कि जब हम समुद्र की डेप्थ में जाते हैं तो हम जानते हैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, और जब हम ऊंचाई पे जाते हैं जैसे एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा होता है तो वहां पे प्रेशर कम हो रहा होता है, यानी जमीन से ऊपर उठोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, समुद्रों में जाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इसीलिए तो एयरक्राफ्ट के अंदर प्रेशराइज कैबिन होता है ताकि पैसेंजर उसी अपने नॉर्मल रूटीन के मुताबिक वहां पे रह सकें। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट था हमारे पास। हमने देखा कि फ्लूइड के अंदर प्रेशर क्या होता है, कैसे बिहेव करता है,
फिर हमने देखा कि डेप्थ में जाने से प्रेशर में इजाफा किस फार्मूले से आता है, तो P इज इक्वल टू पी नॉट रो जी एच का कंसेप्ट हमें पता चला। फिर हमने देखा कि उसकी एक एप्लीकेशन को समझा हमने। फिर आपने वेरिएशन देखी प्रेशर की एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो आपको पता चला कि जो दोनों फ्लूइड हैं जिसे हम गैसेस और लिक्विड कहते हैं, तो गैसेस में ऊपर की जानिब जाएंगे तो प्रेशर कम हो रहा होगा, लिक्विड्स में नीचे की जानिब जाएंगे तो प्रेशर बढ़ रहा होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।